हेलो गाइस, वंस अगेन आपको स्वागत है ब्रॉड गिगा चैनल पे। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपकी एपीएस सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। अगर आप प्लान कर रहे हो अपना मास्टर्स, वो भी जर्मनी से 2024 इंटेक के लिए या समर इंटेक या विंटर इंटेक, जो भी आप इंटेक के लिए प्रेफर कर रहे हो, उसके आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे, उसके बेसिस पे अब मैं ये वीडियोस लेके आया हूँ, जिसमें मैं ओनली ऑन आज सिर्फ एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। ये पूरा उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, किस तरीके से आपको सर्च करना है, अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर दे इस वीडियो को। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में ये वीडियो रहेगा पूरा ओवरऑल। किस तरीके से आपको सर्च करना है, जस्ट अपना गूगल ओपन करना है, आपको यूआरएल पे जस्ट डालना है अपना एपीएस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहली लिंक जो आएगी आपके पास वो आपको मेंशन करना है। एक सेकेंड, शेयर सर्टिफिकेट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, एपीएस सर्टिफिकेट जर्मनी आप डालेंगे। देन आपके पास ये फ्रेमवर्क कुछ इस टाइप का दिखेगा, एपीएस -india.de। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लैंडिंग पेज ओपन होगा, होम पेज जिसे बोलते हैं एपीएस का, जिस पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करने हैं। आपको सिंपल सीधी स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है। एफएक्यूज हैं, चेकलिस्ट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, किस तरीके से करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डियर एप्लीकेंट्स यहाँ पे रेड लाइन में उन्होंने मेंशन करके रखा है। द अकेडमिक एपीएस सर्टिफिकेट बेसिकली द पार्ट ऑफ जर्मन एम्बेसी टू इंडिया। आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज में, बट एट द टाइम ऑफ वीजा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, वीजा के अपॉइंटमेंट पे, इंटरव्यूज के टाइम पे जाएंगे, तो देन एपीएस इज अ मस्ट 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 रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी ये, क्योंकि विदाउट एपीएस सर्टिफिकेट आप वीजा के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में। तो आप इसको पहले ही ऑलरेडी अपना अप्लाई कर देखिए। जिस तरीके से अपन ने देखा था मेरी फर्स्ट वीडियो में जर्मनी की, जिसमें मैंने आपको बेस्ट टाइमलाइन बताई थी, जिसमें अभी दिसंबर चल रहा है। तो आपके पास ऑलरेडी, अगर आप तो या तो दे रहे होंगे या आपके पास आपका रिजल्ट आ गया होगा आइल्स का, तो उसके बेसिस पे आपको अब अपना एपीएस सर्टिफिकेट स्टार्ट कर देना है एट द एंड ऑफ द दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। ओके, तो मान के चलते हैं अभी आपका दिसंबर मंथ में अभी आपको देना है अपना आइल्स 24-25 जो भी आपकी डेट है एट द एंड ऑफ दिसंबर। उसके बेसिस पे अपन बात करेंगे। फर्स्ट वीक आपका रहेगा जनवरी से, जहां पे आपको अप्लाई करना है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, थोड़ा सा इनकी साइट्स है वो लैग कर रही है, या तो पता नहीं मेरे इस सिस्टम पे लैग कर रही, तो मैंने टैब्स अपने ओपन करके रखे हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शंस आता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक चेकलिस्ट दिखता है, एक एलिजिबिलिटी क्यूज दिखता है। देन आपको चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। चेकलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन दिखेगा, जिसपे आपको डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे कुछ आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी रहेगी। अगर आपकी चेकलिस्ट फॉर 12th ग्रेजुएशन के 12th हो चुकी है तो देन आपको ये डाउनलोड करना है। जेईई मेंस आपने दे दिया तो आपको ये डाउनलोड करना है। देन अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट विद इन 2 सेमेस्टर तो आपको ये करना है। अगर आप ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो गया, मास्टर्स के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास कुछ इस टाइप का एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये दिखेगा, जिसमें मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ये कुछ आपका है, जिसमें यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है। इन्होंने कितने एप्लीकेशन, 6 स्टेप्स में इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस को बताया है। फर्स्ट स्टेप्स पे उन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन करना है www.aps-india.de की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपको प्रिंट एंड साइन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको एपीएस का ट्रांसफर प्रोसीजर का जो फीस रहेगा वो 18,000 आईएनआर रहेगा। नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा। ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं 18,000 इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोल्ड कैपिटल लेटर में मेंशन किया नॉन रिफंडेबल, क्योंकि जब आप एक बार पे करेंगे आप इसको दोबारा अमाउंट को रिफंड नहीं करा सकते, क्योंकि चाहे आपका एपीएस सर्टिफिकेट आए चाहे नहीं आए, किसी वजह से आपका रिजेक्ट हो जाए एपीएस सर्टिफिकेट, बट आपको ये इतना पे करना रहेगा। इसकी एप्लीकेशन करने के चार्जेस आप मान के चलिए कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो इतना चार्जेस आपको पे करना रहेगा। देन ये पे करने के बाद आपको सबमिट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रिंटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा साइंड एप्लीकेशन फॉर्म वाया कुरियर एपीएस इंडिया। द एड्रेस जो आपको कुरियर एड्रेस है, किस एड्रेस पे आपको सबमिट करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एड्रेस की, टैक्स डिटेल्स वगैरह, वो आपको पूरी साइन के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको सबमिट करना रहेगा।
देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द एपीएस, एपीएस के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई करिए जाएंगे। वंस द एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड, आपकी एप्लीकेशंस देन प्रोसेस्ड होगी। Then on completion of the document verification, your online profiles will be update, आपकी जो ऑनलाइन पोर्टल पे प्रोफाइल है वो अपडेट कर दी जाएगी। वेरिफिकेशंस आप चेक कर पाएंगे। सक्सेसफुली कैंडिडेट विल रिसीव अ डिजिटल एपीएस सर्टिफिकेट वाया ईमेल, ईमेल के द्वारा आपके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा एपीएस का, जो आपका एपीएस सर्टिफिकेट कहलाएगा। सक्सेसफुली कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा थ्रू वीएफएस, वीएफएस की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो और अपने वीजा के लिए अगर आप सक्सेसफुली एपीएस सर्टिफिकेट आप ग्रैब कर लेते हो जो उनकी फॉलो। इसके अलावा उन्होंने लिंक मेंशन की है जिस पे जाके आप और डिटेल्स में सारी चीजें जान सकते हो। बेसिकली इतना डिटेल्स काफी ज्यादा सही है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपके पास रीजन बता दें किस वजह से वो रिजेक्ट हुआ है। बट जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, रिजेक्शन के चांसेस अगर आप कम करना चाहते हो एपीएस सर्टिफिकेशन के, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एपीएस। कौन कौन से हैं ये पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल के रखिएगा। देन जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते आते हैं यहाँ पे आप टिक करते जाइएगा तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को सिंपल करना, क्योंकि जब आपके पास ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स ग्रैब लिए कुछ मिस आउट हो गया तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आपको पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, क्लियरली फोटो होनी चाहिए उनकी, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। ये भी याद रखिएगा, जो आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे कुरियर के द्वारा भी आप अपने सेंड करेंगे, वो 6 मंथ से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए। एपीएस फी ट्रांसफर रिसिप्ट, जो भी आपने 18,000 पे किया है वो भी आपको यहाँ पे रिसिप्ट सबमिट करनी पड़ेगी। आधार कार्ड विद लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। देन आपका पासपोर्ट फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज आपका होना चाहिए, पासपोर्ट का फोटो कॉपी होना चाहिए। बेसिकली कॉपी चल रहा है, कुछ भी अभी ओरिजिनल नहीं है यहाँ पे। क्लास 10th एंड क्लास 12 की मार्कशीट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ क्लास 12 एडमिट कार्ड इफ अवेलेबल, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ऑप्शनल अगर आपके पास है तो आप देन सबमिट कर सकते हो। कॉपी ऑफ मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर, आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, और जिसमें जितने भी सेमेस्टर है, तो 6 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, जितने भी सेमेस्टर है सब सेमेस्टर की आपके पास एक कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी रहेगी क्लियरली फॉर्मेट में। बेसिकली कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री, जो आपके पास बैचलर डिग्रीज आपको मिली है उसकी एक कॉपी, इन केस द डिग्री हैज नॉट बीन इशू। अगर आपका फाइनल ईयर है, डिग्री नहीं है, तो जो भी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हुआ है यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। वो भी याद रखिएगा, 1 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप अपने पीएचडीज वगैरह के लिए आ रहे हैं तो आपके पास कॉपी ऑफ मास्टर डिग्री एंड उनकी ट्रांसलेट होनी चाहिए इफ एप्लीकेबल। देन आपके पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जर्मन और आइल्स। अगर आपने जर्मन का सर्टिफिकेशन दिया तो जर्मन, अगर आपने आइल्स दिया तो आइल्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको कंपलसरी रहेगा, आपको अपलोड करना रहेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या हम विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं एपीएस सर्टिफिकेट? अभी मेरा पेंडिंग में है, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, अभी मेरा रनिंग नहीं है, क्या मैं अभी से अपना एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आपके पास आइल्स आना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की। आइल्स आपके पास होना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट ही रहेगी, आपको देन उसके विदाउट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आइल्स देना पड़ेगा, उसका एक अच्छा सा मींस 6.5 के ऊपर आता है। देन 5.5 के बैंड के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 5 बैंड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर एक रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की भी, तो रिक्वायरमेंट है 6.5 7 यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है, आप वो फिलफिल कीजिए, देन आप अप्लाई करिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी ज्यादा ओपन हो जाएंगी जर्मन में, काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, देन ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन केस सारी चीजें, क्रेडिट्स वगैरह किस तरीके से आपको अपने प्रोग्राम्स के क्रेडिट्स या ग्रेड्स किस तरीके से पूरा आपको यहाँ पे दिख जाए, किस तरीके से एक्सचेंज करना है, पूरा आप डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपका क्या रहेगा। लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पे दिया गया अटेंशन गोएथे इंस्टीट्यूट्स का होना चाहिए, सच गोएथे इंस्टीट्यूट्स, मैक्स मुलर भवन, OST, DSD, IELTS, TOEFL do not provide exemptions letters of medium of instruction letter। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हो। सिर्फ बेसिकली जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, सबमिट करने हैं, उसके बिना आप नहीं करने। एप्लीकेशन फीस है 18,000,
कहाँ पे पे करना है ये पूरा दिया गया, ट्रांसफरिंग ऑफ फीस पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस पीडीएफ के अंदर। ओके, ये सारी डिटेल्स अपन ने जान ली, क्या प्रोसेस रहेगा, कितने क्या स्टेप्स रहेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। जस्ट यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्टेप्स में ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 7 स्टेप्स में यहाँ पे दिया है, जो कि अपन ने देखा था 6 स्टेप में, जहाँ पे आप अपनी अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो कि सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपका एजुकेशन डिटेल्स रहेंगी, जिसमें आपकी 10-12 का डिटेल्स मांगा जाएगा। देन एजुकेशन डिटेल सेकंड, जहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग आपको अपलोड करना रहेगा, मास्टर्स के रिगार्डिंग आपको अपलोड करनी रहेंगी डिटेल। देन टेस्ट एएस डिटेल्स, आपको यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन दिया है, जैसे कोई भी सर्टिफिकेशन है उस जो भी आपने टेस्ट दिए हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करने हैं। देन लैंग्वेज डिटेल्स, जो भी आपने लैंग्वेज दिया है, जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, आईएलटीएस, टोफल जैसे पीटी, कैम्ब्रिज, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने। देन आपको पेमेंट करना है 18,000 का, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। और पूरी एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा करके किस तरीके से करना है पूरा, और एक एक स्टेप्स में कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, क्योंकि अदर इस वीडियोस में बनाता हूँ ये वीडियोस काफी ज्यादा लंबा आपके लिए हो जाता। सो उस वीडियोस के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, उस वीडियोस पे बेल आइकन पे क्लिक करना है चैनल के, तो आपको वीडियोस का भी अपडेट मिल जाएगा कि वीडियोस आई है कि नहीं है। विद इन 1 मंथ के अंदर, नेक्स्ट आई थिंक प्रोबेबली जनवरी के अंदर, मैं आपको एपीएस सर्टिफिकेट के प्रोसेस के ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो तब चैनल। ओके, देन ये सारी डिटेल्स थी, कितने स्टेप्स में आपको फॉलो करना है। कुछ भी डाउट एपीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या अदर किसी चीज के रिगार्डिंग, जस्ट आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपके लिए बैठा हूँ 24 आवर्स, बिजनेस आवर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और डाउट है प्रोफाइल के रिगार्डिंग, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म है, जस्ट आप उसको फिल कीजिए, हमारी टीम से आपको गाइड करेगी पूरा प्रॉपर आपके एपीएस सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, वीजा प्रोसेस के रिगार्डिंग, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको पूरा गाइड करेगी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका गाइडेंस रहेगा, उसमें आपसे कोई भी चार्जेस नहीं किया जाएगा, जो भी फीस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उस फॉर्म की कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।